हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर खालिद जवेद मौजूद हैं। हम उनको दावत देते हैं कि वो आएं और खुदा का जिंदा कलाम हमारे साथ शेयर करें। खुदावंद की जलाल के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो कि उसने ये फिर मौका बख्शा ताकि उसे हम सजदा करें, धन्यवाद कहें, क्योंकि वही सजदा, ताजीम और इज्जत के लायक खुदा है। और इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने फिर हमें इकट्ठा किया ताकि हम खुदा बाप और उसके बेटे यीशु मसीह को जलाल दे सके। और इस सारी बरकत के लिए हम शुक्रगुजार हैं खुदा का कि उसने ये जिंदों की जमीन पर रखा ताकि हम उसके इस सारे कलाम में, सारी बातों में हम उसके साथ कायम रह सके। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे जो हमारी बेहतरी के लिए है और हमारी जान के लिए, ताकि उसमें हमें बरकत मिल सके और उसमें हम कायम हो सके। और इसलिए हम आज देखेंगे खुदा के कलाम में से, ताकि हम उसको समझ सकें कि तू ही हमारा नजात दहिंदा है, तू ही हमारा खुदावंद है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। इसी तरह आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। जी, आज हमारा टॉपिक क्या है जी? खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। हमारा जो आज का जो मजमून है वो यही है। हम इसमें से देखते हैं कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। इसमें खुदा हमारे साथ क्या बरकत बांटना चाहता है। हालेलुया। जबूर की किताब और उसका 118 जबूर, खिड़की बंद करो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। मेरे अजीजों, इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं जबूर 118 और उसकी 18 आयत को देखेंगे। अगर कोई बुलंद आवाज से पढ़ना चाहता है, आजादी है। जबूर 118 उसकी आयत। खुदावन ने मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाला नहीं किया। सदाकत के फाटकों को मेरे लिए खोल दो, मैं उनसे दाखिल होकर खुदावन का शुक्र करूंगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम में हमने सीखा और इसमें हम आज का जो हमारा मजमून है, इसी बात पे हम गौर करेंगे, देखेंगे, ताकि खुदा के इस भेद को समझ सके, खुदा के इस सारी बात को समझें। क्योंकि मेरे जीजो, यहाँ पे वो कहता है कि खुदावंद ने मुझे सख्त तंबीह की। कितनी की जी? थोड़ी की जी? नहीं, बल्कि सख्त तंबीह की। और सख्त तंबीह की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। और इसी तरह हम जब हमारी जिंदगियों में मेरे जीजों कोई परेशानी या चीज आ जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो तंबीह है, तंबीह लुग़वी मैंने इसके हैं सरजश, फाहिश और नेमत, खबरदारी, आगाही, ताकीद। खुदावंद ने, यानी यहाँ पे दाऊद अपनी बात को कह रहा है कि मुझे सख्त तंबीह की, यानी सख्त मुझे तंबीह की। यानी दाऊद की हम जब जिंदगी को देखते हैं तो वो बहुत ही परेशान तरीके से उसकी हमें लाइफ को नजर आता है। बहुत सी परेशानियों से गुजरा, वो बहुत सी आजमाइशों से गुजरा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे मौत के हवाले नहीं किया खुदा ने। और इसी तरह यहूदियों के जब हम देखते हैं, कत्लेआम हो रही थी, कत्लेआम होती थी, उनको मारा जाता था। और हम इस सदी में, 18वीं सदी में भी हम देखते हैं कि यहूदियों को कितनी कत्लो गारत हुई, लेकिन फिर भी मौजूदा तौर पे भी खुदा उनको कहां से बचाता था जी? शेरों के मुंह से भी। किसके मुंह से?
शेरों के मुंह से बचाया। दानियल को हम देखते हैं कि वो भी यहूदी था, लेकिन क्या बचाया उसको? शेरों के मुंह से निकाल लिया। यानी शेर के मुंह में जब इंसान हो तो इससे बढ़ के मौत नजर आती है जी? नहीं नहीं, नजर तो आ रही होती, लेकिन अगर वो खाएगा या पड़ेगा आपके ऊपर तो फिर ही है ना। लेकिन खुदा की इतनी ताकत है, मौजूदाना तौर पे उनको उसने शेरों के भी मुंह को क्या कर दिया जी? बंद कर दिया और छुड़ाया, और अब वो बड़े एतमाद से तहफ़्फ़ुज़ में जिंदगी गुजारता है। यानी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ में जिंदगी गुजार रहा था। और इसी तरह मेरे अजीजों, वो दाऊद भी अपनी जिंदगी में कहता है कि खुदा मुझे सख्त तंबीह तो की, लेकिन मौत के हवाले नहीं किया। यिर्मयाह 30 बाब में हम देखते हैं खुदा के कलाम में, क्योंकि ये कॉन्टेक्ट है जो चंद हम देखते हैं ताकि इसमें से हमें खुदा के कलाम की सच्चाइयां नजर आती हवालों से। हम कई बार सोचते हैं वादे बहुत पढ़े जाते हैं, लेकिन हवालों से ही हमें पता चलता है, कॉन्टेक्ट मिलता है कि खुदा की कितनी प्यारी मोहब्बत थी हमारे साथ, कितना प्यार था उसका, और कैसे उसने हमें सिखाया। हालेलुया। 11वीं आयत में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है जी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, खुदावंद फरमाता है, ताकि तुझे बचाऊं। अगरचा मैं सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे तितर बितर किया तमाम कर डालूंगा, तो भी तुझे तमाम ना करूंगा, बल्कि तुझे मुनासिब तंबी करूंगा और हरगिज बेसजा ना छोड़ूंगा। हालेलुया। देखें खुदावंद की यहाँ पे कितनी बड़ी बरकत है और कितना बड़ा जलाल भी है, कितना बड़ा वो यहाँ पे कह रहे, मैं तुम्हें सबसे पहले कहता है कि क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। सबसे पहले क्या कहता है? मैं तेरे साथ हूं। ये वादा उसका कि मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद फरमाता है ताकि तुझे बचाऊं, यानी वो कहता है मैं तेरे साथ हूं और तुझे क्या करूं? बचाऊं। और मेरे अजीजों, बचाने का भी साथ ही वादा कर रहा है। कहता है अगरचे सब कौमों को जिनमें मैंने तुझे तितर बितर किया, यानी तितर बितर। अभी भी हम देखते हैं कि यहूदी लोग, अभी भी इस्राएली लोग दुनिया के किसी कोने में, कोई किसी कोने में, कोई किसी कोने में, लेकिन मेरे अजीजों अभी भी वो क्या है? तितर बितर है। लेकिन वहां से भी जब हम पुराने आदम में जब देखते हैं तो वहां पे भी कहता है तितर बितर किया, और कहता है तो भी तमाम ना करूं, यानी तो भी तमाम ना करूं। तमाम का क्या मतलब है? खत्म। लाइफ हमारी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, तमाम। यीशु मसीह ने जब शरीयत को पूरा कर दिया तो वो क्या कहता है? तमाम हुआ। सलीब पे कहता है तमाम हुआ, खत्म हो गया। अब कोई भी नुक्ता, कोई भी चीज आपको करने की जरूरत नहीं, सारी मैंने अपनी लाइफ के ऊपर गुजारी, मैंने अपने बदन के ऊपर सारी की सारी शरीयत को पूरा किया है। और कहते हैं कि तो भी तुझे तमाम ना करूंगा, बल्कि तुझे मुनासिब तंबी करूंगा। कितनी जी? मुनासिब तंबी। आज मेरे अजीजों, आप खुशकिस्मत लोग हैं कि खुदा आपके साथ वादा करता है। खुदा आपको कहता है मैं तुझे तंबी भी करूंगा, मैं तुझे तमाम भी नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और मेरे अजीजों कहता है बल्कि तुझे मुनासिब तंबी करूंगा और हरगिज बेसजा ना छोड़ूंगा। खुदा हमें हमारे गुनाहों की सजा जरूर देता है, गुनाहों की सजा जरूर देगा। आप ये ना समझे कि आपकी छूट हो जाएगी, ये ना समझे कि हमें छोड़ा जाएगा, ये ना समझे कि हमें खुदा बेसजा छोड़ेगा। नहीं मेरे जीजो, यहाँ पे कहता है, खुदा के कलाम में कहता है, इसलिए हम हवाले पढ़ते हैं ताकि हम उनको क्या बात की, खुदा की जो सच्चाई है उसको क्या कर सके जी? समझ सके, जान सके। और यहां पे वो कहता है कि बल्कि तुझे मुनासिब तंबी करूंगा और ना हरगिज बेसजा ना छोड़ूंगा। सजा जरूर देगा। लेकिन मेरे जीजो, अगर कोई आज यीशु मसीह को कबूल नहीं करता, अगर कोई यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा नहीं मानता, अगर कोई यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा नहीं मानता, तो मेरे जीजो वो उसको भी सजा मिलेगी, उसको भी खुदा जहन्नम की आग में डालेगा। क्योंकि हर वक्त में खुदा ने
अपने बेटे की खुशखबरी सुनाई है, आज भी हम जो खुशखबरी सुना रहे हैं ये उसके बेटे की सुना रहे हैं, ताकि उसके बेटे की तरफ लोग क्या कर सके, रजू कर सके। ये कलीसियाई कलाम है ताकि हम इस बात को समझे कि वो हमें सख्त तंबीह करता है मगर मौत के हवाले वादा कर रहा है आपके साथ कि मैं मौत के हवाले नहीं करता। मौत जब भी आती है तो हमारी वजह से हमें आ जाती है, हम खुद ही मौत को अपनी तरफ ले आते हैं। खुदा हमें मौत से क्या करता है, निकालता है, बचाता है और कहता है कि हरगिज बेसजा ना छोड़ूंगा और मौत के हवाले नहीं करता। और जरूरी है कि हमारी बर्दाश्त के मुताबिक हरगिज सजा ना दे, यानी हम उतनी सजा वो देता है जितनी आप क्या कर सके, बर्दाश्त कर सके। सजा देकर तरबियत करता है, सजा दे के हमें सिखाता है, सजा दे के तरबियत करता है, सजा दे के मजबूत करता है, ताकि मेरे अजीजों हम खुदा के लायक हो सके। क्या हो सके जी, खुदा के लायक बन सके, खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक हमें ढाल सके, खुदा अपनी मर्जी के मुताबिक हमें कायम कर सके। और इसी तरह मेरे अजीजों मौत आनी है, यानी हम इस बात को देखें ताकि मौत का साया हम पर ना पड़े। हमें कहता है मौत का साया तुम पर ना पड़े, यानी हम ज़बूर 23 में क्या कहते हैं कि हम उसमें भी गाते तेरे मौत का साया तुझ पे कि वादी से अगर गुजर भी हो तो तेरे पे किसी बला से ना नहीं डरूंगा। अगर दाएं बाएं साया भी चलता हो तो आप फिर भी ना डरें, क्योंकि मेरे अजीजों मौत का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ खुदा बाप के पास है। खुदा बाप जब तक आपको कायम रखता है दुनिया में, कोई दुनिया की ताकत आपको मार नहीं सकती। और इसी तरह मेरे अजीजों मौत तो एक दिन आनी है, इससे हम इससे भाग नहीं रहे, मौत से हम भाग नहीं रहे, मौत से हम ये नहीं चाह रहे कि हम फरागत हासिल करें, नहीं मेरे अजीजों मौत तो क्या है जी, आनी है। और इन्हीं खुद मौत के हवाले ना करे। आए खुदावन मुझे तंबीह कर, यानी आप कहें आए खुदावन मुझे तंबीह कर, मुझे सिखा, मुझे बता मुझ में कौन सी गलती है, मुझ में कौन सा परेशानी है, मैं क्या खुदावन तेरे साथ चल रहा हूं या नहीं। और मेरे अजीजों इस बात को हमने देखना है ताकि मेरे अजीजों खुदा हमें सख्त से सख्त तंबीह भी करे तो कहर भी उसका जो है हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, प्यार बन जाएगा। कहता है ना हो तू, वो नाबूद नहीं करेगा, मैं तमाम नहीं करेगा, खत्म नहीं करता, तंबीह करता है, सिखाता है, सजा देता है, लेकिन दुनिया से हमें खत्म नहीं करता। देखिए जरा इसी में यर्मिया में 10 बाब की 24 आयत, इसी के यर्मिया की हम 10 बाब की देखते हैं 24 आयत में। थैंक यू। ऐ खुदावन मुझे तंबीह कर पर अंदाजा से, अपने कहर से नहीं, ना हो कि तू मुझे नाबूद कर दे। हालेलुया। कितनी खास बात यहाँ पे खुदा कर रहा है, कितनी बात ये यर्मिया बता रहा है। यर्मिया कह रहा है, खुदा को बता रहा है, कहता है आए खुदावन मुझे तंबीह कर पर अपने अंदाजा से। हम कभी इस बात पे आते हैं, इस बात पे एग्री होते हैं क्या खुदा मुझे तंबीह कर। जब भी सुबह उठे, जब भी उठे खुदा अपनी आंखें खोलें, अपने बिस्तर पे दुआ करें और कहें आए खुदा तू आज मुझे तंबीह कर, आज तू मुझे सिखा। और कहता है कि तंबीह कर पर अंदाजा से, उस हिसाब से कर, यानी अंदाजा से, ताकि अगर अपने कहर से नहीं, यानी अपने कहर से नहीं, हाथ थोड़ा जा पंजाबी की कहते हैं हाथ थोड़ा जा होला ही रखी, खुदावंदा मेहरबानी तेरी, थोड़ा जा हाथ होला रखी। यानी वो हमारे लिए हाथ भारी नहीं रखता, हमें वो चाहता है कि हम उसके जलाल में बढ़ते जाएं। वो चाहता है रोज बरोज अपने ईमानदारों को वो कलीसिया में, लोगों में वो चाहता है बढ़ते जाएं, कायम होते जाएं, तरक्की होती जाए, बढ़ते जाएं। ऐसा ना हो कि ये अपने गुनाह भी साथ साथ लेके दुआएं करते जाएं, नहीं, खुदा नहीं चाहता। खुदा तौबा चाहता है,
तौबा तक नौबत चाहता है, ताकि हर एक गुनहगार की तौबा तक नौबत पहुंच सके, ताकि उसके जलाल में बढ़ते जाएं। और कहता है अपने कहर से नहीं, ना कि तू मुझे नाबूद कर दे। क्या करे? ना तू मुझे दुनिया से खत्म नहीं आपकी चाहता, वो नहीं चाहता कि दुनिया से आपका सत्यानाश हो जाए, वो नहीं चाहता कि दुनिया से नाबूद हो जाए। और मेरे अजीजों, इसी तरह हम इस बात को देखते कि वो कहता है ना कि तू मुझे नाबूद करे। देखिए जरा ग्रंथियों, दूसरा ग्रंथियों 6 बाब उसकी 9 और 10 आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा के कलाम में 6 बाब 9 और 10 आयत, दूसरा ग्रंथियों गुमनामों की मानंद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानंद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानंद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानंद हैं मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नादारों की मानंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। आगे पढ़े। आमीन। 2 आयतें हम यहाँ पे हम देखते हैं, कहते हैं गुमनामों की मानद। किस तरह जी? गुमनामों की मानद तो भी मशहूर है। आज भी मेरे अजीजों हम गुमनाम हैं, लेकिन फिर भी खुदावंद के वसीला से, उसकी नजात के वसीला से, उसके प्यार के वसीला से, उसके कलाम की बशारत के वसीला से हम क्या हैं? मशहूर हैं। और इसी तरह मेरे अजीजों, यहां पे वो कहता है, इस लिहाज से पौलुस रसूल कहता है गुमनाम में शामिल है, गुमनामों में शामिल है। कहता है गुमनाम की मानित तो है मगर मशहूर है, मरते हुओं की मानिद है मगर देखो जीते हैं। रोज मरता था, वो रोज मसीह के लिए मरता था, रोज बैंत खाता था, रोज अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करता था, रोज उसे बैंत मारे जाते थे, रोज उसे संसार किया जाता था, रोज उसके साथ कोई ना कोई अजरसानी होती थी। लेकिन फिर भी वो कहता है हम मरते हुए नजर आते हैं, लेकिन है क्या है? फिर भी हम लेकिन हमारे जीजो, आज हमारे साथ क्या उस तरह का सलूक होता है जैसे पौलुस रसूल के साथ था? नहीं, उस तरह का नहीं होता। इसीलिए मेरे अजीजों, कलाम भी ब्रेक है, इसीलिए पूरी दुनिया ने अभी तक नजात नहीं पाई, इसीलिए पूरी दुनिया अभी तक नजात से बह रहा है मेरे अजीजों। और कहता है मरते हुओं की मानिद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिद हैं मगर जान से मारे नहीं जाते। हम जान से नहीं मारे जाते। और मेरे अजीजों, इसी तरह मेरे अजीजों, बल्कि उसकी जो समय उसने तारीफ की खुदा की, यानी आज हमें भी इस बात की तारीफ करना है, आज हमें भी इस बात में बढ़ना है। यानी मेरे अजीजों, मगर ये दुनियावी नुक्ता नजर है, अपने हम ईमान वालों के साथ देखें कि वो हम उसको देखने की जरूरत है। और कहता है गमगीनों की मानिद है लेकिन हमेशा खुश। गमगीनों की मानिद, गम टपकता था उनके चेहरों से, गमगीन रहते थे। गम किस चीज का था? किस चीज का गम था उन्हें जी? अजरसानी का भी, और उन्हें खुदा परस्ती का गम था मेरे अजीजों। खुदा परस्ती का हर वक्त अपने अंदर जिगरा रखते थे, खुदा परस्ती का हर वक्त अपने अंदर गम रखते थे कि खुदा का कलाम फैल जाए, कोई इलाका रह ना जाए, कोई जगह बच ना जाए, कोई दुनिया का हर शख्स तक मनादी हो जाए। उनकी ये कोशिश हर वक्त रहती थी। और मेरे अजीजों, हम कभी देखें जहां पे हम काम करते हैं, जहां पे हम जॉब करते हैं, वहां पे हम कितनी खुशखबरी सुनाते हैं, वहां पे हम कितना लोगों को बताते हैं, कितना हम मशहूर हैं कलाम के वसीला से, कितने हम वहां पे हम खुदा के साथ साबित कदम हैं। और कहता है लेकिन फिर भी हमेशा मैं क्या हूं जी? खुश रहते हैं। गमगीन है लेकिन फिर भी खुश रहते हैं। वो तो ये बात हर वक्त कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं तुम क्या करो जी?
खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को हम देखते हैं और कहता है कि खुश रहो, कंगालों की मानिद हैं मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। और मेरे अजीजों हम इस बात को देखते हैं कि वो कहता है कंगालों की मानिद हम हैं, लेकिन फिर भी लोगों को क्या करते हैं, कर देते हैं। नेल्सन डरोबी एक खादम था खुदा का, और उसके जो पलूस रसूल की तरह जो ये आयत है यहां पे लिखा, कहता है गुमनाम, क्या कहता है जी, गुमनामों की तरह। यानी पलूस रसूल की माने सारी दुनिया में उसने खिदमत की। उसकी कब्र के ऊपर जो कुतबा लगा था, यानी जो प्लेट लगी हुई थी, उस पर दर्ज था गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर हैं। उसकी जिंदगी और खिदमत की मुनासबत से ये नहायत मौजू लफ्ज था, क्योंकि ये लफ्ज उसने अपनी कब्र पे लिखवाया हुआ था। कौन सा वाला जी, गुमनामों की तरह, यानी गुमनामों की मानद है लेकिन मशहूर है। यानी वो अपने आप को गुमनाम समझता था, गुमनाम था, लेकिन ये 1800 में और 1882 के ईस्वी में ये इसने खिदमत की और कलाम सुनाया। और मेरे अजीजों कहता है मगर हम क्या करते हैं, जीते हैं। यहां पे क्या कहते हैं, मगर हम जीते हैं। हम फिर भी क्या है, जीते हैं। मारे जाने वालों की तरह हैं लेकिन फिर भी जीते हैं। मेरे अजीजों उनको धमकियां मिलती थी, लोग उन्हें हर वक्त शिकार बनाना चाहते थे अपना, हर वक्त उन्हें शिकार बनाना चाहते थे। उन पर ताकब हर वक्त रहता था, उन पर जुल्म और सितम हर वक्त रहते थे, उन्हें कैद में डाल देते थे पौलुस रसूल को, मगर फिर भी वो आजाद निकल के और फिर उससे ज्यादा जोश में भर जाता था। जब कैद में जाता था, जब बाहर आता था, उससे ज्यादा उसमें क्या आ जाता था जी, ताकत और जोश आ जाता था और मसीह का कलाम और सुनाता था। मेरे जीजो, हम एक बार हमारे ऊपर कोई भी मसला हो जाए तो हम दोबारा कभी बाद में बाइबल को हाथ नहीं लगाते, यही कहने ले फाड़ के अंदर दे देंगे। तो लेकिन मेरे जीजो वो जेल में जाता था और फिर बाहर आता था, फिर ज्यादा जोश में मनादी करता था। और मेरे जीजो ये इसकी हकीकत पर जोर था, और ये उसके साथ जो मसीह यस्सु था वो उसके साथ कायम था, इसीलिए उसका ये सारा कुछ था। और मार खाने वालों की मानद, यानी कहता है मार खाने वालों की मानद हूं मैं, मगर जान से मारे नहीं जाते। इसलिए इंसानों के हाथों कितनी दफा उसने दुख उठाया, कितनी सजाएं उठाई, कितनी बार उसके दुश्मनों ने उसका पीछा किया। और मेरे जीजो फिर भी वो तूफानी जिंदगी थी उसकी, क्या थी जी, तूफानी जिंदगी का उसने मेरे जीजो अपनी जिंदगी रखी हुई थी। और इसका मेरे जीजो हमें खबर मिलती है कि शहर बाई शहर, जगह बाई जगह उसने क्या किया, खिदमत की। इसी तरह देखिए छठे बाब की 10वीं आयत जरा पढ़े, इसी की 10वीं आयत दोबारा से पढ़े। गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, कंगालों की मानिंद हैं मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नदारों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। यानी उनके पास कहता है कि हम खुश हैं। पौलुस रसूल कहता है खिदमत में गम, अपना गम यहां पे जाहिर कर रहा है, बता रहा है। गमगीनों की मानिद लेकिन फिर भी खुश हैं, कंगालों की मानिद लेकिन बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं, नदारों की मानिद लेकिन तो भी सब कुछ पास रखते हैं। आज मेरे जीजो, आया कि ऐसी जिंदगियां हमारी हैं, आया कि ऐसी जिंदगियां हम में हैं, लेकिन तो भी मेरे जीजो ये समझने की जरूरत है कि वो खुशखबरी का पैगाम रद्द नहीं करते थे, बल्कि उससे सुनाते थे। जाने पर खुदा के लोगों की नाकामी भी अगर होती थी और अपनी नाकामियों को भी देखते थे। आज हम नाकामियों को भी अपनी नहीं देखते, कमजोरियां भी थी उसके पास, नाकामियां भी थी, लेकिन फिर भी वो गमगीन होता था। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुदावंद का ख्याल रखता था और खुदा के वादों पर इत्काद करता था, ध्यान करता था और खुशी से मसरूर रहता था। जहां तक दुनिया का माल व दौलत का तल्लक है, पौलुस रसूल कंगाल आदमी था। क्या था जी, कंगाल आदमी था।
کوئی پیسہ نہیں تھا ہوتا. اگر کسی نے چندہ کسی نے بھیج دیا اسے تو اس کے پاس ہوتا تھا, ویسے اس کے پاس کوئی پیسہ. اور میرے عزیزو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب میں آؤں تو اپنے پاس کچھ نہ کچھ پیسے رکھ لیا کرو تاکہ دوبارہ ہر بار تم کو چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ان کی دیات جتنی بھی ضرورتیں تھی کون اٹھاتا تھا؟ کلیسیا اٹھاتی تھی اور وہ پوری کرتا تھا. اور میرے عزیزو ان کے پاس خود بینک بیلنس نہیں تھا, ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی گاڑیاں نہیں تھی, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے پوری دنیا میں میرے عزیزو منادی کی اور پوری دنیا تک پہنچے ہیں. اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کنگال نظر آتا تھا, جائیداد اس کے پاس نہیں ہے, دولت اس کے پاس نہیں ہے, گھر بار اس کا اپنا نہیں تھا, لیکن پھر بھی اس نے مسیح کے لیے کیا کیا جی؟ منادی کی اور شہید ہوا مسیح کے لیے. اس کی کوئی ہم دیکھتے ہیں جب پڑھتے ہیں پالوس رسول کے بارے میں کوئی جائیداد نظر آتی جی اس کی؟ اس کا کوئی گھر نظر آتا ہے کہ اس نے کوئی دولت بنائی ہو, گھر بنایا ہو؟ ہم جب پرانے عہد نامے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو نبیوں کے یا خدا کے لوگوں کے پاس جائیداد تھی, گرانے تھے, کیونکہ خدا نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ تمہارا ملک دوں گا. اور وہ ملک دیا گیا, پھر ان کو جائیداد ملی. اور اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس کے پاس کوئی جائیداد نہیں تھی. ان کی زندگیوں کا حساب لگائیں جو اس کی خدمت کے وسیلے سے دولت مند ہو گئے لوگ. یعنی کہتا ہے کہ ہمارے پاس دولت نہیں ہے, کہتا ہے کون دولت مند ہو گئے, یعنی بتھیروں کو ہم نے دولت مند کر دیا. میری زندگی میں بہت سے ایسے بات ہیں کہ میرے عزیزو میں نے کئی لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں اور ان کو گورنمنٹ نوکریاں مل گئی ہیں, ان کے پاس جاب ہے, ان کے پاس سب کچھ ہے, یا کسی کے لیے دعا کی اس کو گھر مل گیا, ان کو چیزیں مل گئیں. لیکن میرے عزیزو مجھے اس بات کا غم نہیں ہے, مجھے اس بات کی کیا ہے؟ خوشی ہے. میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ خدا نے میری دعاؤں کو کیا کیا ہے؟ سنا ہے, جواب دیا ہے, تاکہ وہ برکت کا باعث بن سکے. مجھے اس بات سے غرض نہیں کہ مجھے نوکری نہیں ملی تو نہ صحیح, میں بھوکا تو نہیں سوتا, مجھے روٹی خدا دیتا ہے, میں کھاتا ہوں, دیتا ہے. اور اسی طرح میرے عزیزو وہ پالوس رسول کے پاس اگر دولت نہیں تھی, لیکن وہ اس نے جب بلیسنگ اس کے پاس تھی, وہ ایک جگہ پہ کہتا ہے میرے پاس نہ تو کوئی سونا ہے, نہ میرے پاس چاندی ہے, نہ کوئی دولت ہے, جو میرے پاس ہے وہ لے لو. کیا ہے میرے پاس؟ کہتا ہے شاباش, بولو ذرا دبا, شفا میرے پاس. یعنی کہتا ہے ایک جو جنم کا وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا لنگڑا, اسے کہتا ہے اٹھ یسوع ناصری کے نام پہ کیا کر, چل پھر. اور اس نے اٹھا دیا. اس کے پاس یہ طاقت تھی, اس کے پاس دولت نہیں تھی, وہ یہ حکم دیتا تھا تو, اور لنگڑا بھی وہاں پہ چل پڑتا تھا. اور میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے. اور پھر ہم دوبارہ پھر اپنے ٹاپک پہ پھر واپس آئیں گے. یعنی وہ کیا کہتا ہے؟ لیکن موت کے حوالے نہیں کیا. موت یعنی اجل, یعنی وفات, ہم کہتے ہیں وفات ہونا, منتقل ہو جانا. اور میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یعنی موت کے حوالے نہیں کیا اس نے. تنبیہ کرے مگر موت کے حوالے نہ کرے. دیکھیں ذرا لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 31 آیت میں خدا ہمیں یہاں پہ کیا سکھاتا ہے. ہاللویا. خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں تاکہ ہماری تربیت ہو, ہماری بہتری ہو سکے. 31ویں آیت. ہاں جی, جی لوکا 22 باب کی 31 آیت. شمعون دیکھ, شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ جوں کی طرح پٹکے. آمین. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں کیسا سین ہو رہا ہے, کیسی بات آ رہی نظر میں. یہاں پہ شیطان کیا کر رہا ہے؟ شمعون دیکھ, شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ تمہیں کیا کرے؟ جو کی طرح پھٹکے. یہاں پہ یسوع سے مانگ رہا ہے, یسوع مسیح سے شیطان مانگ رہا ہے.
मांग लिया। यीशु ने क्या दे दिया उन्हें? नहीं, क्योंकि वो कीमती पत्थर थे, यानी कीमती मोती थे। कीमत उनके लिए अदा कर रहा था, उनको सिखा रहा था, उनके लिए वो बेहतरी थी। और मेरे अजीजों, वो कहता है मुखातब होके, कहता है यीशु मसीह से कहता है, पतरस को सबका मुखातब करता है और कहता है, बताता है, और मेरे अजीजों दुआ करता है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। और यहाँ पे वो कहता है, अगली आयत में जी पढ़े जरा, 32वीं आयत। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। आमीन। यहाँ पे कहता है कि मैंने अपने यानी पतरस को यह मुखातब कर रहा है, कहता है कि मैंने तेरे लिए दुआ की है, मैंने तेरे लिए इल्तिजा की है। यीशु मसीह यहाँ पे दुआ कर रहा है, किसके लिए? पतरस के लिए, कि जब यानी कहता है दुआ की है तेरा ईमान जाता ना रहे, जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करे। और इसी तरह मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है कि खुदावन उसे ताकीद करता है कि जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। इसी तरह रजू का मुराद ये नहीं कि नजात की तरफ वापस आना, यानी वो नजात से बरगश्ता नहीं हुआ। यहाँ पे नजात जो उसे मिली है वो उससे खत्म नहीं हुई, बल्कि क्या है यहाँ पे क्या है जी, बताएं जरा यहीं पे। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कहता है कि यानी नजात से उसको फारिग नहीं हुआ, यानी कहता है कि जब तू रजू करे, जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया तो उनको क्या वहां पे होना पड़ा? थोड़ा भागना पड़ा, इधर उधर होना पड़ा, लेकिन फिर भी वो कहता है कि जब तू रजू करे, रजू का मतलब है बल्कि सुस्त पड़ने पर पीछे ना हट जाए। यानी सुस्ती होती है ना इंसान की, सुस्ती इंसान को पीछे लेके जाती है। यानी जब कहा कि मसीह समान पे चला गया तो बाद में क्या है, अब तो बनादी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन सुस्त ना पड़े। लेकिन यहाँ पे मेरे अजीजों, उसकी हमारी सुस्तियां होती हैं जब खुदा का कलाम बंद हो जाता है, हम खुदा के कलाम को फैलाते नहीं है, हम खुदा के साथ चलते नहीं है, हम जो चर्च के काम है उसे पीछे हट जाते हैं, कलीसियाई कामों में हम तवज्जो नहीं देते, तो क्या हो जाते हैं? सुस्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वो कहता था कि जब तुम्हारे ये जो भाई हैं सुस्त हो जाए तो तू इनको लेके साथ क्या करना? खड़ा करना, और रजू करेंगे फिर ये दोबारा से। और ये नहीं कहता है कि शैतान ने मांग लिया, किसे मांग लिया जी? शैतान ने मांग लिया शागिर्दों को। एक जगह पे और भी शैतान मांगता है, किसको मांगता है जी? देखते हैं हम, एक जगह और भी मांगता है, किसे मांगा था जी? बाइबल पढ़ा करें ताकि आपको जब बोलूं तो फटाफट समझ आ जाए। किसको मांगा था एक जगह पे? शैतान को जी। इस शख्स को मांगा था? हाँ, शैतान ने मांगा था। हाँ, तो आजमाया था। किसको? नहीं, पुराने आदम में आ जाए हम जरा देखते हैं, वहां पे भी शैतान मांग रहा है अय्यूब को जी। अय्यूब के बारे में है, अय्यूब पहला बाब 6 से 11 आयत है, लेकिन हम सिर्फ उसकी चंद आयतें देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र हो। 6 से 11 पढ़े जरा बुलंद आवाज में। और एक दिन खुदा के बेटे आए कि खुदावंद के हजूर हाजिर हों, और उनके दरमियान शैतान भी आया। और खुदावंद ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया कि जमीन पर इधर उधर घूमता फिरता और उसमें सैर करता हुआ आया हूँ। खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं। शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है
اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں۔ پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ خداوند نے شیطان سے کہا، دیکھ اس کا سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، صرف اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا۔ آمین۔ چلا گیا، یعنی یہاں پہ آگے پورا باپ ہے، اس پورے باپ میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ شیطان وہاں سے گھومتا گھماتا پھرتا پھراتا سیر کرتا آ گیا، یعنی کوئی مقصد نہیں نہ ہوتا، بے مقصد ایسے پھرتے رہتے۔ تو میرے عزیزو، آج خداوند یسوع مسیح کا مقصد رکھیں اپنی زندگی میں، ایویں نہ پھرتے رہا کرو، بلکہ ہم آپ کے پاس مقصد ہو۔ کہتا ہے خدا کے بیٹے آئے اور ان کے بیچ میں شیطان بھی آ گیا، وہ بھی پھردا ہے۔ انہوں نے پوچھا تو کتوں آ رہے ہیں؟ ایویں میں پھردا آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، خدا نے پھر کہا اگر تو پھردا ہی آ رہا ہے تو پھر اگر تو پھرتا ہی آ رہا ہے تو میرے بندے ایوب کو دیکھا تو نے؟ ایسا کوئی بندہ تجھے دنیا میں ملا ہے؟ پوری دنیا جو تو پھر کے آ گیا ہے، تجھے ملا ہے ایسا بندہ؟ لیکن میرے عزیزو، یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر برکتیں یا سب کچھ جو بھی ہے، تیری باڑ تو نے لگائی اس کے چگرد۔ ہر ایک ایماندار کے آج چگرد خدا کی باڑ لگی ہوتی ہے، اور یہ یقین کریں کہ خدا آپ کو اپنی باڑ میں چھپاتا ہے۔ اور یہاں پہ وہ کہتا ہے تو اپنا ہاتھ تو اٹھا اس کے اوپر سے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں ہاتھ اٹھا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے تکفیر کرے گا تیری تکفیر کرے گا، تیری بےزتی کرے گا، اگر تو اس سے چھوڑے دن بھی اگر اس کے پاس کوئی چیز نہ ہوئی تو وہ تکفیر کرے گا۔ اس نے کہا نہیں، اس کو اپنے بندے پر کیا تھا؟ اعتماد تھا، بھروسہ تھا۔ آج آپ اس لائق ہیں کہ آپ پر خدا بھروسہ کر سکے؟ میرے عزیزو، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ہم تو کبھی کسی سیٹ اپ کے اختیار میں نہیں رہتے، تو خدا کے اختیار میں کیسے رہے؟ اسی طرح میرے عزیزو، یہاں پہ ایوب سے مانگا، یعنی ایوب سے مانگ لیا۔ ایوب کو کیا کر لیا؟ خدا سے اس نے مانگ لیا، لیکن اس نے کہا کہ تو اس کی جان کو کچھ نہ کرنا، جان کے ساتھ اس کا کوئی تیرا تعلق نہیں ہے۔ پھر خدا نے یعنی دوسرے باپ کی دیکھیں، دوسرے باپ میں، یہ دوسرا باپ ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے، اس کی ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، چھٹی آیت پھر دوبارہ سے دیکھیں، پہلی باپ کی چھٹی ہے نہیں دوسرے باپ کی۔ خداوند نے شیطان سے کہا کہ دیکھ وہ تیرے اختیار میں ہے، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ ہاں، یہاں پہ کہتا ہے فقط اس کی جان محفوظ رہے، یعنی پیچھے وہ کہتا ہے کہ تو اسے بے شک ہاتھ لگا، جو بھی کرے گا، جو کچھ مرضی کر، اس کی جان کو کیا کرنا ہے؟ تو نے محفوظ ہے، تیرے ہاتھ میں ہے جان کھینچنا۔ یہاں پہ کہتا ہے تیرے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی تم نے کیا کرنا؟ اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پہ ایوب کا جو بندہ تھا، خدا کا بندہ تھا، اس کو اس نے مانگا، اس کو پٹکا، جیسے وہ شاگردوں کو بھی اسی طرح پٹکنا چاہ رہا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے کیا کی؟ دعا کی، شفایت کی۔ دیکھیں ذرا 5 باب، پہلا کرنتھیوں 5 باب، اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے، تاکہ ہم آج اس بات کو سمجھیں کہ خدا کی تنبیہ جو ہے اسے ہم برداشت کر سکیں۔ وہ موت کے حوالے نہیں کرے گا، وہ موت کے حوالے نہیں ہمیں جانے دے گا۔ جی، پہلا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ آمین آمین۔ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایسا بھید ہمیں نظر آ رہا ہے، بات نظر آ رہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اسے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع مسیح کے دن کیا کرے؟
यहाँ पे मेरे अजीजों इस बात को देखना है, जो इक़दाम यहाँ पे बता रहा है खुदा, ऐसा शख्स जिस्म की हलाकत के लिए अगर एक बंदा यहाँ पे वो कह रहा है कि ऐसे बंदे को शैतान के क्या कर दो, हवाले कर दो, क्योंकि मेरे अजीजों ऐसा एक गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता। वो कौन सा वाला गुनाह है? पाक रूह के खिलाफ बोलना, पाक रूह के खिलाफ बोलना। और जो बोलता है, जो आपको नजर आता है, आप उसे खुदा के यानी शैतान के हवाले करें, ताकि वो क्या होगा जी, आखिरी दिन उसको क्या होगा, उसकी जो रूह है वो नजात पा सके, और इसी तरह रूह आखिरी दिन नजात पा सके, आखिरी दिन इसकी हो सके। लेकिन मेरे अजीजों, इसकी जो हम देखते हैं इस बात को कि इसके मफसरीन जो है यानी जितने भी आलम हैं वो इस बात पे हैं कि हवाले किया जाना, ये हवाले जो किया जाना है इसका अख्तियार जो है रसूल को दिया गया है, रसूलों को दिया गया था कि कोई अगर उसकी मर्जी के मुताबिक ना चले तो उसको क्या करो जी, हवाले आप कर सकते, क्योंकि कलाम में लिखा था जो तुम जमीन पे बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो तुम जमीन पर खोलोगे वो खुल जाएगा, आसमान पर खुल जाएगा। और इसी तरह ये कलीसिया से खारिज करने का भी था यहाँ पे एक पॉइंट कि उसको खारिज किया जाए कलीसिया से, ताकि वो अख्तियार था उसे कलीसिया से खारिज किया जाए। नंबर 3 पे था जिस्म की हलाकत के लिए उसको अख्तिलाफ राय मिलती है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस्म दुख उठाए और थोड़ी देर के बाद मेरे अजीजों फिर वो उसकी जो आदत है, लज्जत है, जो गुनाह की लज्जत है वो खत्म हो जाए तो फिर आ जाए खुदावंद की तरफ। लेकिन मेरे अजीजों, इसी तरह जिस्म की सुस्त रफ्तार, यानी एक और शैतान के हवाले एक और भी करने का तल्लक है कि सुस्त रफ्तार उसकी मौत आ जाए। क्या हो जाए जी? सुस्त रफ्तार मौत आ जाए, यानी राम राम से मौत आ जाए, राम राम से वो समझता जाए, रोज सीखे, नहीं समझता तो एक दिन उसको क्या आ जाएगी जी, शैतान के हवाले जब हो जाएगा तो फिर उसे क्या आ जाएगी जी, मौत आ जाएगी। लेकिन मौत यहाँ पे अयूब को बचाया खुदा ने, शागिर्दों को बचाया खुदा ने। और मेरे अजीजों, इस बात को हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पे कहता है कि रफाकत बहाल हो जाए उसकी। खुदा चाहता है कि वो बंदा नजात पा जाए। आखिरी मकसद ये है कि रूह, यीशु की जो रूह है, खुदावंद उसकी जो रूह है आखिरी दिन क्या कर सके, जब यीशु मसीह आए तो क्या कर सके, जब रूहें उठाई जाएं तो उसकी रूह क्या कर सके, नजात पा सके। क्योंकि बदन तो उसका जो है वो उस काम के लिए नहीं है, क्योंकि जब रैप्चर भी होगा तो उसमें भी मेरे अजीजों जब लोग उठाए जाएंगे, और जब आज भी जब हम देखते हैं 666 का जो अदद है वो जो अगर कोई लगवा लेगा तो उनके बदन नजात नहीं पाएंगे, उनकी रूहें नजात पाएंगी, ये याद रखना। क्योंकि अगर वो 666 की आप मोहर लगवा लेते हैं तो आपको अगर जो बंदा कहता है कि जी मैं रैप्चर से पहले, यानी रैप्चर होएगा तो लोग उठाए जाएंगे, लेकिन जो रह जाएंगे नीचे वो फिर अगर मोहर लगवा लेते हैं तो मेरे अजीजों वो खुदा उन्हें पसंद नहीं कर रहा। खुदा कहता है कि आप इस काम को ना करवाएं। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पे हमें इस बात को देखने की जरूरत है। और कहता है कि रोमियो अगर देखें, पहला बाब उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, रोमियो 28 से 32 तक है, आखिरी वाला हम देखेंगे खुदा के कलाम में कि यहां पे वो खुद भी वाले कर देता है खुदा। अगर आप जैसे कहते हैं सख्त तंबीह में से की मगर मौत के हवाले नहीं किया, लेकिन यहां पे मौत के हवाले भी कर रहा है, यानी शैतान के हवाले खुद खुदा कर रहा है। जी देखें जरा, पहला बाब 28 से 32 रोमियो। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचाना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाले कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराजगी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए, और जिस खून रेजी, झगड़े, मकारी, बाजी से
بغض سے معمور ہو گئے، اور غیبت کرنے والے بدگو، خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بےعزت کرنے والے مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بیوقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے، حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ ہاللویا۔ دیکھیں یہاں پہ کہتا ہے کہ اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے، تاکہ وہ سب سے پہلے شروع کیا کریں گے؟ نالائق حرکتیں۔ کیا کریں گے؟ نالائق حرکتیں۔ پھر اسی طرح میرے عزیزوں ان کی زندگیوں میں یہ خدا کا جو ہے نام وہ خدا خود حوالے کر دیتا ہے، موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ پالوس سورہ میں داؤد یہی بات بتاتا ہے، داؤد یہی کہتا ہے کہ تم نے مجھ سے سخت تنبیہ کی۔ کیا کیا جی؟ سخت تنبیہ تو کی، مگر موت کے حوالے نہیں کیا، موت کے حوالے نہیں کیا۔ اسی طرح میرے عزیزوں وہ لوگ موت کی سزا کے لائق ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے غلاموں کی طرح اپنے آپ کو حوالے کر دیتے ہیں۔ اگر رومیو 6 باب کی 16 میں پڑھے، وہاں پہ لکھا ہے گناہ کے غلام بن جاتے ہیں، گناہ کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیتے ہیں؟ خدا اس کے گناہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ موت ہے میرے عزیزوں۔ خدا ہماری تنبیہ کرتا ہے، ہر دن، ہر وقت، ہر سال کرنا چاہتا ہے۔ اس سال بھی آپ خدا کے سامنے رکھیں کہ اے خداوند اس سال تو میری کیا کر؟ تنبیہ کر، ہر وقت میری تنبیہ کر، ہر دن میری تنبیہ کر، تاکہ میرے عزیزوں آپ موت کے حوالے نہ کیے جائیں۔ خدا پھر ہماری فیور کرتا ہے، پھر بھی ہماری فیور کرتا ہے۔ خدا ہماری کیا کر رہا ہے؟ فیور کرتا ہے، ہمیں بچا رہا ہے، موت کے حوالے سے بچا رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں ہماری ہی طرفداری کرتا ہے، زندگی بخشتا ہے، برکت دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ کہتا ہے مجھے تنبیہ کر، یعنی آپ اس بات کو ایگری ہو جائیں، کہیں کہ اے خدا میری کیا کر؟ تنبیہ کر، تاکہ موت سے بچا رہوں میں۔ آپ موت سے بچ جائیں گے، آپ موت میں شامل نہیں ہوں گے، موت کے حوالے نہیں کیا جائیں گے۔ اور میرے عزیزو خداوند آپ کو برکت دے، اور میرے عزیزو اس سارے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ میرے عزیزو اس آج ٹاپک کو آپ سمجھ سکے، جان سکے کہ خدا کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے سخت تنبیہ کی، یعنی داؤد کہتا ہے سخت تنبیہ کی لیکن موت کے حوالے۔ آپ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کو موت کے حوالے نہیں کیا، ابھی تک موت کے حوالے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ آپ کو زندگی بخشنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔